अपने कर्म को जो है वो सुधारना पड़ेगा। कर्म को जब हम सुधारेंगे तो क्या होगा? जीवन में बताया माता की देखो, कर्म के कारण ही मनुष्य जो है वो जन्म लेता है और कर्म के कारण ही जो है वो मृत्यु होती है। कर्मणः देव निकरणे, बड़ी सुंदर बात कही है कि देखो मनुष्य के कर्म के कारण ही तो मनुष्य जो है वो जीव बन करके आता है। आपने देखा होगा कईयों के घर में कुत्ते भी जो है वो BMW की गाड़ी में जो है वो घूमते रहते हैं, बोलो गोविंद भगवान की। और साधारणता से मनुष्यों को कभी उस BMW में बैठना भी नहीं मिलता है, तो वो ना जाने उसका पूर्व जन्म का क्या कर्म रहा होगा कि उसको उस कुत्ते की योनि में आना पड़ा, परंतु घूमने के लिए जो है वो BMW मिल रही है। हमारा भी कर्म ये है कि आज हमने अपने अच्छे कर्म करने के बाद जो है मनुष्य योनि को प्राप्त किया, और आज भगवान ने जो है वो हमें 2 टांगें दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दिए, 2 कान दिए, और फिर भी हम यहाँ पर आकर के यदि 4 टांगों वालों की तरह काम करते रहेंगे, भला तो हमारे में पशुओं में अंतर ही क्या रह गया? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए यहाँ पर कपिल देव जी महाराज को समझा रहे हैं कि माता जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि कभी भी अपने जीवन में जो है वो नया कर्म ना हो। क्यों? क्योंकि यदि नया कर्म होगा तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा से जो है वो जन्म लेना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा, और यही क्रम जो है वो बार बार चला रहेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जन्म होता है। आपने विचार करना कि आपका जन्म इस घर में हुआ तो ये आपका सौभाग्य है, मैं यहाँ पर आया तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा कर्म है, क्योंकि कर्म से ही वो मनुष्य की पहचान होती है। समझाया कि देखो माता, कर्म से ही मनुष्य जो है वो क्या होता है, माता पिता के गर्भ में जो है वो रजबीजे के माध्यम से आता है, और फिर क्या होता है, उस गर्भ की स्थिति में आकर के जो है धीरे धीरे उस शिशु रूप में जो है बढ़ने लगता है गर्भ में, और गर्भ में आने के बाद फिर जैसे जैसे गर्भ में माता के गर्भ में उसकी शरीर की जो है वो सारी धातुएं बनने लगती है, स्त्री पुरुष के चिन्ह बनने लगते हैं, और फिर 7वें महीने में उसके सारी शरीर की चमड़ियां बन जाती है। और फिर क्या होता है, उसके बाद जो माता के द्वारा कुछ खट्टा मीठा कड़वा कसैला खाया जाता है वो उस छोटे से शिशु की चमड़ी में लगा करता है, बोलो गोविंद भगवान ने की। और फिर वो कालांतर में जो है वो छोटा सा बालक जो है वो शिशु रूप में अपान वायु के माध्यम से जो है वो जन्म लेता है, और फिर जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, परंतु अभी 3 साल का भी नहीं होता तो शरारतें जो है वो 15 साल की तरह लग जाता है करने, बोलो गोविंद भगवान ने की। अब आप विचार करो, जब माता ने गर्भस्थ काल में न जाने कौन कौन से फोन की वीडियो देखे होंगे और कौन कौन सी चीजें खाई होंगी, तो बच्चे तो डिंग डोंग पैदा होंगे, बोलो गोविंद भगवान ने की। तब बोलते हैं महाराज की आप जो है वो कुंडली देख लो। 12 वर्ष तक तो छोटे बच्चों की कुंडली भी नहीं दिखाई जाती थी पूर्व के समय में, और आज के समय में तो ये स्थिति बनी हुई रहती है कि महाराज जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो साल का भी नहीं होता उससे पहले उसके ग्रह गोचर जो है वो देखने शुरू हो जाते हैं, बोलो गोविंद भगवान ने की। फिर अब अपने कर्मों के अनुसार वो छोटा सा बालक जो है वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बोलना शुरू करता है। सबसे पहले जो है वो व्यवहारिक रिश्ते जो है उसको बताए जाते हैं, और व्यवहारिक रिश्तों के साथ उसको पता लगता है कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे भाई है, परंतु ये विचार नहीं कर पाता कि मुझे जो है वो भगवान का कोई भजन भी करना है। ऐसा ही वो जीव बड़े होने के बाद क्या करता है, भजन नहीं कर पाता है, और भजन ना करने के बाद अंत में वो ऐसे ही मर जाता है, वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया कपिल देव जी ने अपनी माता को कि देखो माता, ये प्रयास करना चाहिए कि जीव को अपने शरीर से जो है वो कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कोई नया कर्म नहीं होने देना चाहिए। नए कर्म करने का अर्थ क्या है, आप साधारण विधि से समझें। नया कर्म का अर्थ होता है कि जो भी हम आप लोगों को भगवान ने कार्य दिया है, देखो हमारी माताओं को घर के काम भी रहते हैं,
बाहर भी सेवाएं देती है, तो उनके लिए वो कर्म हो गया। पुरुष वर्ग जो है वो अपने नौकरी त्यागी का जो है वो अनेक कार्य जो है वो किया करते हैं, सब अब अपने कर्म में जो है प्रवृत्त रहते हैं। परंतु यहाँ पर निर्देश दिया कपिल देव जी महाराज ने कि देखो माता, जो मनुष्य जिस कर्म को कर रहा है उस कर्म